अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ठीक है, ऐसे मुझे 3 पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर्स के जिनका डिफरेंस जो है वो 2 आए। ठीक है, तो पेयर लिख लेते हैं, जैसे कि इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 पेयर लिखने हैं जिनका मैं डिफरेंस मतलब माइनस करूं तो 2 आए। तो देखिए 3 और 5। ठीक है, 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं 5 में से 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 2। ठीक है, तो मेरा एक पेयर बन गया 3 और 5 का। ठीक है, ये पहला पेयर हो गया। ऐसे मुझे 3 पेयर लिखने हैं। सेकंड पेयर में लिख सकता हूँ 5 7। ठीक है, तो 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है और इनका डिफरेंस जो होगा 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये दूसरा पेयर हो गया। तीसरा पेयर अगर मुझे लिखना है तो तीसरा पेयर में 7 से अगर स्टार्ट करूं तो 7 और 9 अगर लूं तो 9 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 10 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। 11 आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, 11 12 और 13। ठीक है, तो 11 और 13 भी आपका एक ऐसा पेयर है कि इनका अगर मैं डिफरेंस करूंगा 13 माइनस 11 तो 2 आएगा। ठीक है, तो मुझे 3 पेयर लिखने थे, वो 3 पेयर कौन से हो जाएंगे 3 5 5 7 और 11 13। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट पेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेयर जिनका डिफरेंस जो है आपका जो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस आपका 2 आए, ऐसे ऐसे उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स। ठीक है, तो ये 3 जो एग्जांपल दिए मैंने ये ट्विन प्राइम्स की एग्जांपल दी है। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस जो है वो 2 है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8। अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 1 की टेबल में आए और खुद की टेबल में आए। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई इनकी और किसी टेबल में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो 23 आपका 1 की टेबल में आता है और खुद 23 की टेबल में आता है। तो 23 क्या है? एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। ठीक है, 51, तो 51 आपका जो है वो 17 की टेबल में भी आता है। अगर मैं 17 3 जार करूंगा तो 17 3 जार 51। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स जो हैं वो 3 हो गए। एक 1 हो गया, एक नहीं 4 हो गए। एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 17 हो गया और 15 खुद हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, आपका कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, 37 भी आपका एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये भी 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। तो ये भी एक मेरा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। ठीक है, और ऐसे ही 26 जो है ये आपका 13 की टेबल में भी आता है। 13 इंटू 2, 13 2 जार 26, तो ये भी 13 की टेबल में भी आ गया। इस वजह से ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारे 2 प्राइम नंबर हैं सिर्फ 23 एंड 37। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हों। ठीक है, तो वो मेरे कंपोजिट नंबर्स होंगे। अब कह रहे हैं कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव माने लगातार। ठीक है, एक के बाद एक। लेस देन 100 जो कि 100 से कम हो, सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें ऐसे 7 कंपोजिट नंबर लिखने हैं जो लगातार आए। ठीक है, और वो 100 से कम हो। ठीक है, और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है इसका जो 89 आपका एक प्राइम नंबर होता है, लेकिन 89 के बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 89 के बाद हमारा होता है 90। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 91 ये 7 की टेबल में आता है, तो ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर है। 7 से कट जाएगा ये। ठीक है, 91। इसके अलावा 92, ठीक है, इसके एंड में 2 आ रहा है तो ये भी 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 93, ठीक है, ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 94, ठीक है, 4 आ रहा है तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 95,
ये आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 96, ठीक है। तो ये मेरे 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके बाद जो मैं लिखूंगा 97, ये मेरा एक प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कंपोजिट नंबर्स लिखने थे 7 कंपोजिट नंबर्स, तो वो ये होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हर नंबर को हमें 3 ऑड प्राइम्स के सम में दिखाना है, ठीक है। जैसे 2 ऑड प्राइम का सम किया था, ऐसे ही 21 को 3 ऑड नंबर्स के सम के बराबर करके दिखाना है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला हमारा कौन सा ऑड प्राइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस 2 ही है जो हमारा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, इसके अलावा हमारे सारे नंबर जो होते हैं वो ऑड प्राइम्स होते हैं, ठीक है। तो 21 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं 2 इस्तेमाल नहीं कर सकता, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 3, ठीक है। 3 प्लस इसके बाद मेरा कौन सा प्राइम नंबर आता है जो कि 2 के बाद तो जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑड है, ठीक है। 3 के बाद 5, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 3 + 5 8 हो गया। अब 21 में से मैं अगर 8 माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कितना यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 21 में से 8 माइनस करा मैंने, तो ये 1 है, इससे कैरी लेगा, तो 11 में से 8 गए 3 और ये बचेगा 1, ठीक है। तो प्लस 13, तो 3 भी एक ऑड प्राइम है, 5 भी एक ऑड प्राइम है और 13 भी एक ऑड प्राइम है, और इनका मैं सम करूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा 21 के बराबर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। ऐसे ही 31 को देख लेते हैं, इसमें भी मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ, 3 प्लस 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा प्राइम 5 प्लस, अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ये 8 हो गया। तो 31 में से मैं 8 कैंसिल करूंगा, 31 माइनस 8 करूंगा, 11 में से 8 गए, इससे बचेगा 3 और इसने से कैरी दे दिया था तो ये 2 हो गया 23, तो 23 भी आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 31 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 ऑड प्राइम के सम के बराबर 3 + 5 + 23, ठीक है। अब देख लेते हैं 53 को, ठीक है। तो 53 में भी मैं अगर 3 से स्टार्ट करूं, 3 + 5 प्लस यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा देख लेते हैं, 53 में से मैं 3 + 5 कितना हो गया 8 माइनस कर दूं, 53 में से अगर मैं 8 माइनस करूंगा तो 13 में से 8 गया 5, ठीक है, और इसने से कैरी दे दिया, इस वजह से बचेगा 4। तो यहाँ पे मैं 45 लिख सकता हूँ। ऑड नंबर तो है लेकिन ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका कंपोजिट नंबर है, हमें प्राइम नंबर लिखना है, ठीक है। तो इस वजह से ये नहीं हो सकता, तो थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। 3 + 5 नहीं लेते, 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा मेरे पास 7, ठीक है। तो 3 + 7 कितना हो गया 10। अब 53 में से अगर मैं 10 माइनस करूं तो आएगा यहाँ पे मेरे पास 43, तो ये मेरा एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 3 + 7 + 43 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये तीनों मेरे ऑड प्राइम्स हो गए। ऐसे ही 61 है मेरे पास, तो 61 को किस तरीके से लिखूंगा 3, ठीक है, +5, ये हो गया 8, 61 में से 8 माइनस करूंगा 61, 8 माइनस करूंगा तो 11 में से 8 गए 3, ठीक है, और ये 6 था, इसने इसे कैरी दे दिया तो 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 53, ठीक है। तो 3 + 5 + 53, तो ये भी मेरे तीनों ऑड प्राइम्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन नंबर्स को 3 ऑड प्राइम्स के सम के बराबर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5, ठीक है। तो हमें ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर बनाने हैं जो 20 से कम हो और उनका सम जो है वो 5 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो हिंट में हमें दे रखा है 3 + 7, तो 3 एक प्राइम नंबर है जो 20 से कम है, ऐसे ही 7 भी एक प्राइम नंबर है जो कि 20 से
कम है। इन दोनों को मैंने ऐड किया, वो कितना आया 10, और 10 जो है वो 5 की टेबल में आता है, ठीक है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं 20 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनको लिख लेते हैं पहले। तो हो जाएगा सबसे पहले 2, ठीक है, 3, 5, 7, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 9 नहीं होगा, 11, 13, 17 एंड 19, ठीक है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो 20 से कम हैं। अब इनके मुझे दो दो नंबर्स के ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको अगर मैं सम करूं जिनका, तो वो 5 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो जैसे कि मुझे पहले यही दिख रहा है 2 + 3, तो मैं अगर 2 + 3 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 5, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा पेयर ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा 3 + 7 ये हो चुका है, तो मैं ये नहीं ले सकता, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा पेयर बन सकता है, 13 है, 13 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 15, तो 15 5 की टेबल में आता है, ठीक है। तो 2 + 13 15, ठीक है, = 15। तो ये एक मेरा दूसरा पेयर हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा पेयर हो सकता है, 13 + 17 कर सकता हूँ, ठीक है। तो 13 + 17 ये कितना हो जाएगा, 7 + 3 10, और ये 1 हो गया, तो हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो 30 भी आपका 5 की टेबल में आता है, तो ये भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। ये 3 पेयर हो गए। इसके अलावा 3 + 17 कर सकता हूँ, ठीक है, 3 + 17, तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 भी आपका 5 की टेबल में आता है, ठीक है। तो ये भी एक पेयर हो गया मेरा। इसके अलावा एक पेयर और बनाना है आपको, तो कौन सा हो सकता है एक और पेयर, 13 + 7, या 7 + 13 लिख सकता हूँ, 7 + 13 कहीं आया तो नहीं है, ठीक है। 7 + 13 भी आपका कितना हो जाएगा 20, तो ये भी आपका 5 से डिविजिबल है। तो ये आपके 5 पेयर्स हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 पेयर बन गए जो ये प्राइम नंबर्स हैं जो 20 से कम है, और इनका सम जो है वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो एक नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, ठीक है। 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 होगा और वो खुद नंबर होगा, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा मेरा प्राइम नंबर, ठीक है। ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, ठीक है। एक नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। 1 इज नाइदर डैश नॉर डैश, तो 1 आपका ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर लिख सकते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा कौन सा है, वो है 2, ठीक है। ई पार्ट है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो 1 जैसे कि आपका ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। 2 जो है वो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। 4 आपका कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ, 4 से ही तो स्टार्ट हो रहा है, तो 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो जाएगा मेरा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटा इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होगा, 2। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। इसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से कोई भी नंबर को हम देख करके बता सकते हैं कि ये किस से डिवाइड होगा, 2 से 3 से 4 से 11 तक जाएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है।
अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।